नमस्कार, स्वागत है एमपी एग्जाम बाय अरुण में। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट संपूर्ण हिंदी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते बिना समय गवाए। आपको बता दें, परीक्षा का पैटर्न लगातार बदल रहा है और बहुत ही क्वेश्चन डीपली पूछे जा रहे हैं, तो हम उसी तरह से नोट्स लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब कहानी में छोटे भाई की तुलना किस पक्षी से की गई है? उत्तर है कनकौवा, जो पतंग उड़ाने वाले पक्षी स्वभाव से हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, बड़े भाई साहब के अनुसार विद्या प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? उत्तर है तपस्या। अगला प्रश्न है, डायरी का एक पन्ना में 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? उत्तर है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, पुलिस कमिश्नर की चेतावनी के बावजूद जनता किस कारण एकत्रित हुई? उत्तर है राष्ट्रीय भावना के कारण। अगला प्रश्न है, ततारा की तलवार की विशेषता क्या थी? उत्तर है वह अद्भुत और चमत्कारी थी। अगला प्रश्न है, बौमीरो की मां विवाह का विरोध क्यों करती थी? उत्तर है अलग जनजाति होने के कारण। अगला प्रश्न है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले में लेखक ने बढ़ती किस प्रवृत्ति पर चिंता जताई? उत्तर है स्वार्थ परता। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य ने किससे दूरी बना ली? उत्तर है मानवीय संवेदनाओं से। अगला प्रश्न है, झेन की देन में मानसिक शांति का मूल आधार क्या बताया गया है? उत्तर वर्तमान में जीना। अगला प्रश्न है, झेन दर्शन का संबंध किस धर्म से माना जाता है? उत्तर है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, वजीर अली को अंग्रेज किस नाम से देखते थे? उत्तर विद्रोही और खतरनाक शासक। अगला प्रश्न है, कारतूस पाठ किस साहित्यिक विधा का उदाहरण है? उत्तर है एकांकी। अगला प्रश्न है, सूरदास अष्टछाप के किस कवि समूह से संबंधित थे? उत्तर है अष्टछाप मंडल। अगला प्रश्न है, सूरदास की प्रमुख कृति कौन सी थी? उत्तर है सूरसागर। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस लिपि में की? उत्तर है देवनागरी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? उत्तर है दास्य भाव। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? उत्तर बीजक। अगला प्रश्न है, मीरा किस कृष्ण रूप की उपासना करती थी? उत्तर गिरधर गोपाल। अगला प्रश्न है, मीरा के पद किस भाषा में रचे गए? उत्तर है राजस्थानी मिश्रित भाषा में। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे माने जाते हैं? उत्तर है लगभग 713। अगला प्रश्न है, बिहारी किस काल के प्रमुख कवि हैं? उत्तर है रीतकाल। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस युग के प्रमुख स्तंभ हैं? उत्तर है छायावाद। अगला प्रश्न है, आत्मकथ कविता में कवि ने अपने जीवन को क्या माना है? उत्तर संघर्ष में यात्रा। अगला प्रश्न है, निराला की कविता उत्साह में बादल किसका प्रतीक है? उत्तर क्रांति और नवचेतना का। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का चित्रण है? उत्तर वसंत ऋतु का। अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान में दंतुरित का अर्थ क्या है? उत्तर दांतों वाली। अगला प्रश्न है, नागार्जुन को जनकवि क्यों कहा जाता है? उत्तर जनजीवन को स्वर देने का कारण। अगला प्रश्न है, फसल कविता में फसल को किसका परिणाम बताया गया है? उत्तर है किसान के श्रम का। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता में संगतकार किसका प्रतीक है? उत्तर गुमनाम सहयोगियों का। अगला प्रश्न है, मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य का सर्वोच्च गुण क्या माना? उत्तर है परोपकार। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? उत्तर साकेत। अगला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में प्रकृति का कौन सा रूप चित्रित है? उत्तर वर्षाकालीन सौंदर्य। अगला प्रश्न है, पंत जी को हिंदी साहित्य में किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? उत्तर प्रकृति और सुकुमार कवि। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा गीत में कवि सैनिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यह संदेश देता है। उत्तर है राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है, यह गीत किस फिल्म में लिया गया था? उत्तर है हकीकत। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में बार बार चश्मा बदलने का क्या संकेत है? उत्तर बदलती सामाजिक और मानसिकता। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति किस आदर्श का प्रतीक है? उत्तर देशभक्ति का।
अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का जीवन जीते थे? उत्तर संत और गृहस्थ दोनों का। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु पर उनका व्यवहार कैसा था? उत्तर वैरागपूर्ण। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज में नवाब साहब किस फल को खा रहे थे? उत्तर है खीरा। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है नफासत और शिष्टाचार के लिए। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में कवि किस परंपरा पर प्रश्न उठाता है? उत्तर स्त्री को वस्तु समझने की परंपरा को, ठीक है, इस पर प्रश्न उठाता है। अगला प्रश्न है, ऋतुराज किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े कवि हैं? उत्तर समकालीन कविता। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति हिंदी साहित्य किस प्रकार की रचना है? उत्तर शोकगीत। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति में सरोज की मृत्यु किस अवस्था में हुई? उत्तर है युवावस्था में। अगला प्रश्न है, संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? उत्तर है सभ्यता बाहरी, संस्कृति आंतरिक होती है। अगला प्रश्न है, भदंत आनंद कौशल्यायन किस भाषा के विद्वान थे? उत्तर पाली भाषा के। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर रामचंद्र शुक्ल को। अगला और आखिरी प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? उत्तर भक्ति काल को। तो गाइस, ये रहे कक्षा 10वीं से साहित्य हिंदी या हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसकी फुल गारंटी है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।